वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z Info। आप तमाम हाजरीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z Info पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और एमएड एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2022-23 में जो एंट्रेंस होने वाला है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं और एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमएड का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। जो कि मानो का एंट्रेंस टेस्ट डे टू डे दिन ब दिन अब टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिकल बना के एक तरह की हिकमत अमली के साथ आपको तैयारी करने की जरूरत है ताकि आप एक सीट अपनी कंफर्म कर सकें और एडमिशन ले सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बार चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मौलाना आजाद के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो लोग भी जान पाए। अगर वो लोग एलिजिबल हैं तो वो लोग भी एडमिशन लें और अपने करियर को अच्छा बनाए। और मानू से रिलेटेड बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इससे पहले बीएड के सिलेबस को हम डिस्कस कर चुके हैं, डीएलएड के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हमारा एमएड का होगा सेशन 2022 और 23 और इसके प्रीवियस सॉल्व पेपर्स भी आपको मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं एमएड में। पहले पार्ट में आपके 5 सेक्शन होंगे, पहले पार्ट में 5 सेक्शन होंगे और दूसरे पार्ट में भी 5 सेक्शन होंगे और इन सभी के मतलब कह सकते हैं 10 into 10 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। समझते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो आपका होता है पेडागोजी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको उर्दू में मिलेंगे। क्वेश्चन सारे उर्दू में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट लैंग्वेज के। पहला जो पोर्शन आपका है वो है पेडागोजी यानी इल्मे तदरीस। इल्मे तदरीस में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या आपको देखने की जरूरत है। बेसिकली एमएड का जो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस है वो आपके बीएड सिलेबस से ही मिला हुआ है। अगर आप बीएड सिलेबस आप पढ़े सही से और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं और से बीएड किए हुए हैं तो आपको उर्दू टर्म समझने की जरूरत है कि इंडक्टिव डिडक्टिव को उर्दू में क्या कहते हैं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। डाल्टन प्लान, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन चीजों को उर्दू में समझने की जरूरत है। तो मानो का प्रीवियस पेपर लेके आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं इस्तेक़राई तरीका क्या होता है, इस्तेख़राजी तरीका क्या होता है और मेथोडोलॉजी के मौजूद इन्वेंटर्स कह सकते हैं या आविष्कारक कौन कौन है, डाल्टन प्लान क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है और ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। इन सभी चीजों के जरिए आप कैसे इन सारे मेथड्स को अपना के कैसे तदरीस कराते हैं, कौन सा पेडागोजी आप यूज करते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये 10 क्वेश्चंस हो गए 10 मार्क्स के। दूसरा पॉइंट आ जाता है फिर हमारा जनरल इंग्लिश, आम अंग्रेजी। आम अंग्रेजी में क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। जो बीएड का मैं सिलेबस बता रहा था या डीएड का बता रहा था, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बीएड के सिलेबस इंग्लिश के आते हैं जनरल और या डीएड के आते हैं उसी पैटर्न के आपके नियर अबाउट इसमें भी होते हैं। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, चूज करेक्ट स्पेलिंग हो जाता है, टेंस हो जाता है, वॉइस नरेशन और बहुत ज्यादा फोकस करने को अगर आपको जरूरत है तो आर्टिकल पे फोकस कीजिए। ए एन और द, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, इडियोम्स का, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे दायरे हैं जहां से आप 10 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जनरल इंग्लिश। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप प्रीवियस पेपर भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। थर्ड नंबर में आपका है कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम, असरे हाजिर में तालीमी मसाइल। असरे हाजिर में तालीमी मसाइल, यहाँ पे क्वेश्चंस किन किन पोर्शन से बनते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो बेसिक एजुकेशन गांधी जी का या फिर डाइट पॉलिसीज, एनसीटीई, एनसीआर 2005, इससे पहले जो एनसीएफ आ चुका है उससे रिलेटेड या फिर एनईपी 2020, इन सभी चीजों को आपको देखने की जरूरत है। उनमें किन किन बातों को बताया गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य मकासद क्या है, इन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तब जाके आप कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, तफहीमी सलाहियत। तफहीमी सलाहियत क्योंकि उर्दू की तफहीमी सलाहियत को आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को जांचने के लिए इसको कराया जाता है। इसमें होता क्या है कॉम्प्रिहेंशन में, 4 नंबर में आप देखेंगे जो जो चीजें हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूं ताकि पता चले कि हाँ किसके अंदर क्या क्या आता है। जितना नंबर आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 यहाँ भी आपको देखना है कि 4 में क्या बताया गया है। तो उर्दू पढ़ना, समझना और जवाब देना। अगर आप सीटेट का या फिर कोई ऐसा एग्जाम दिए हैं जिसमें पैसेज आता है
आपका पैराग्राफ आता है, उसी तरह का ये होता है। आपको पैसेज पढ़ना, पैसेज आपका उर्दू में रहेगा, पैसेज ही के बुनियाद पे आपका इख्तिबास ही के बुनियाद पे आपके सवालात होंगे और उन सवालात को आपको जवाब देना है आपके पैसेज के मुताबिक। तो आई होप कि समझ गए पैराग्राफ के मुताबिक होता है। इसमें क्या किया जाता है, उर्दू पढ़ना, समझना और जवाब देना कि आप कितनी अच्छे से उर्दू पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन से ये आपको टेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, और पार्ट 1 के लास्ट होगा उर्दू राइटिंग एबिलिटी। उर्दू राइटिंग एबिलिटी ये भी आपका 10 नंबर का होगा। उर्दू राइटिंग एबिलिटी भी आपका 10 नंबर का होगा, और कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स 10 नंबर का होगा। उर्दू राइटिंग एबिलिटी में किन किन बातों को ध्यान रखना है, 5th नंबर पे अगर देखेंगे, हाँ 5th में, तो उर्दू राइटिंग एबिलिटी में आपको बेसिकली क्या ध्यान देना, जुमले का स्ट्रक्चर, जैसे कि वो खाना खा रही है या वो खाना खा रहा है। मसलन कोई एक जुमला में इस तरह लिखे कि सायमा खाना खा रहा है, तो अगर हम इसमें मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो तकमीलियत होगी, ठीक है, जुमले में जो मुजाहरा होगा या करता है या करती है, तो वो खाना खाती है। और अगर इसी को कहते हैं साहिबा खाना खाता है, तो ये जुमला गलत हो जाएगा। तो गलत वाले पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, खाता है की बजाय खाती है ये होना चाहिए। फिर फाइल मफूल देखना है इसमें भी आपको, और फिर आपको वाहिद, तस्निया, जमा, तस्कीर, तानीस, ये चीजें, अरकान तशबीह, तो इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, उर्दू कवायद के हवाले से उन्हें देख के आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपका 6 नंबर पे जो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, तालीम की फलसफियाना और समाजी बुनियादें। तालीम की फलसफियाना और समाजी बुनियादें, इसमें आपको क्या क्या देखने की जरूरत है, फलसफे पर मबनी आपके सवालात होंगे, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इनसे मुतालिक सवालात होंगे। आपके फिलोसफर्स के बारे में पूछा जाएगा, अरिस्टोटल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी फिलोसफर्स हैं मशहूर उनके बारे में, या फिर ये टर्म्स जो है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म, इनको उर्दू में अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, इसमें आपको साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें कुछ यहाँ पे मैं नाम लिख दिया हूँ, जीन पियाजे है, जॉन डेवी है, वाइगॉस्की है, विलियम जेम्स वगैरह, इनके बारे में आपको देखने की जरूरत है कि इनके स्टेटमेंट्स क्या है, इनके जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है, ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। साइकोलॉजी बेस्ड जो आपने बीएड में साइकोलॉजी बुक पढ़ी है। नेक्स्ट आता है आईसीटी, ये सारे के इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे, और आईसीटी के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स होंगे, जिसको उर्दू में बोलते हैं इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो एब्रीविएशन से हो जाएंगे। एब्रीविएशन जो कीवर्ड्स होते हैं आईसीटी के, कंप्यूटर्स के, टेक्नोलॉजी के कीवर्ड्स होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं, मुखफ़फ़ होते हैं, जैसे एलसीडी हो गया आपका, WWW हो गया, या फिर इस तरह अरबिक कंप्यूटर के एसी, डीसी, ठीक है। तो इन सबको आपको देखने की जरूरत है, मुखफ़फ़, मुखल्लस, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ठीक है, टेराबाइट, इनको भी देखने की जरूरत है। कंप्यूटर के फंक्शन शॉर्टकट जो है वो देखने की जरूरत है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, इसका इजाद कब हुआ, ये चीजें आपको आईसीटी से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं आईसीटी के बाद स्कूल मैनेजमेंट, यानी मदरसे का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, इंतजाम और इंसराम। इसमें आपको क्या देखने की जरूरत है, एमएचआरडी देख लीजिए, कैब है, एडमिनिस्ट्रेशन, शेप ऑफ क्लासरूम, ये चीजें हैं कि आप एक स्कूल को कैसे मैनेज करेंगे, स्कूल को चलाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, उसमें उसकी फंक्शनिंग बॉडी क्या चीजें होंगी। तो इसके लिए आप फंक्शनिंग बॉडी, एमएचआरडी, कैब, एडमिनिस्ट्रेशन, शेप ऑफ क्लासरूम की क्लासरूम का शेप कैसा होना चाहिए, स्कूल बिल्डिंग का शेप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर रैंप होना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर माजूर बच्चे हैं तो उनके लिए क्या बंदोबस्त होना चाहिए, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे, एनवायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम। माहौलियाती तालीम में आपको क्या पढ़ना है, आपको एक तरह के माहौल से अवेयर होने की जरूरत है। विटामिन से रिलेटेड विटामिन ए, बी, सी, डी, इसे देखने की जरूरत, साइंटिफिक टर्म्स आपको देखने की जरूरत है, जिस तरह बॉडी फंक्शंस में कुछ होते हैं, ठीक है। फूड वेब आपको देखने की जरूरत है,
फूड वेब, मतलब फूड वेब में क्या होता है कि कोई जैसे आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो ये फूड वेब के सिलसिले से आपको इसे भी देखने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, डिकम्पोजर वगैरह। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी अच्छा खासा आजकल फाइटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे उर्दू में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश के सारे, इसके अलावा उर्दू में देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब जानते हुए भी आप गलत